नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही थी। उस दौरान समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने, जिसमें एक अनुपस्थित थे महाराज जी देवी, क्रॉस वोटिंग किया है। उस क्रॉस वोटिंग के कारण जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में गेट नंबर 1 पर उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर बैनर देख सकते हैं, पीडीए विरोधी, विधायक मुर्दाबाद। इन नारों के साथ ये लोग समाजवादी छात्र सभा के लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या मांग है, क्यों आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं रेहान अहमद, राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी। ये जो पीडीए के जो विधायक रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी में जिनमें पीडीए के द्वारा चुने गए थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय ने इनको वोट दिया था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जब वोट देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के साथ इन्होंने धोखा दिया। ये इसका हम लोगों में बहुत आक्रोश है और ये पीडीए का अपमान है। ये अगर आपको जाना था माननीय मोदी जी की, अगर आपने अंतरात्मा सुनी थी तो पहले आपको विधायक इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद आप अपने आप को स्थापित करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने पीडीए के समाज के वोट से आप विधायक बनते हैं और जाके मोदी जी की गोद में बैठ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ धोखा सही नहीं होगा। ये क्या लगता है, 8 विधायकों में एक पूजा पाल जी भी हैं, एक मौर्य समाज से हैं, तो क्या वो भी पीडीए विरोधी है? यकीनन वो हर शख्स पीडीए विरोधी है। पीडीए कोई जाति और धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जो कि वर्ग पर आधारित है। इसमें एफ और अगड़ा भी आता है। अगर कोई अगड़े समाज का कोई गरीब है, कोई कमज़ोर समाज से बिलोंग करता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो समाजवादी पार्टी उसकी भी आवाज़ बुलंद करती है और सदन में उसको भी विधायक बनाने का काम करती है। लेकिन वही लोग जब समय आता है, ये तो कहो अच्छा हो कि राज्यसभा के समय इन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया, इससे हमारा रास्ता साफ हो गया। हम बिचौलियों पर, हम धोखेबाजों पर आगे से विश्वास नहीं करेंगे। अगर 2024 में यही करते हैं या फिर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती तो कहीं 5 विधायक, 7 विधायक, 8 विधायक कम पड़ रहे होते, या हमारे पास कम होते या हमारे प्लस में होते। ये लोग जाकर भाजपा से हाथ मिला लेते। ये तो अच्छा हुआ कि आज उन्होंने अपना चेहरा कल दिखाना तो आज दिखा दिया, ये बेहतर हुआ। समाजवादी पार्टी एक सिद्धांतों की पार्टी है। वो संख्या बल में तो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन विचारधारा को वो उसमें वैचारिक रूप में समाजवादी पार्टी की जीत है और ये जीत की चंगारी और तेज़ी से बढ़ेगी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे उत्तर भारत में समाजवादी पार्टी का प्रभाव दिखाएगी। और पूरे संपूर्ण भारत से इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो पिछड़ा विरोधी, जो दलित विरोधी, जो आदिवासी विरोधी, जो महिला विरोधी, जो गरीब सवर्ण भाइयों के भी विरोधी है, क्योंकि ये इसकी कोई नीति में सिर्फ पूंजीपतियों के हित की पॉलिसी बनाई जाती है। इसलिए 24 में सफाया होगा, 27 में समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इसलिए हम लोग, जो लोग धोखेबाजी करते हैं, पार्टी माँ के समान होती है, पार्टी माँ के समान होती है, इन लोगों ने माँ के साथ धोखेबाजी किया है, माँ के साथ छलावा किया है, इसलिए इनका समाजवादी पार्टी में रहने का कोई अस्तित्व नहीं बनता है। इसलिए हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ऐसे चेहरों को हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कराई जाए और जनता आने वाले समय में जो भारत की भाग्य विधाता है, इनके विधानसभा क्षेत्र से, चाहे आदरणीय मनोज पांडे जी हो, चाहे अभय सिंह जी हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह, या जो भी विधायक ने ये काम किया है, इनको वहाँ की जनता, जैसा कि शिवपाल जी का, आदरणीय शिवपाल जी का कल ट्वीट आया था, वहाँ की जनता इनको सबक सिखाएगी। और इस बार इनकी राजनीति का अंत हो गया। अब ये जो राजनीति जो समाजवादी पार्टी बढ़ा रही थी, अब से इनका पतन शुरू हो गया आज से। नहीं, जैसा कि वो विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर है, अगर वो कार्रवाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा है कि जो पीडीए विरोधी हैं उन विधायकों ने विरोध किया, लेकिन क्या लगता है वो राजा भैया से भी बात करने की कोशिश की, राजा भैया भी समर्थन नहीं दिए? नहीं, राजा भैया नहीं समर्थन दिए, उनकी बात बनती, क्योंकि उनका अलग विशेष दल है। अगर उनका हमारे पार्टी से कोई गठबंधन नहीं था, अगर वो स्वैच्छिक रूप से चाहते तो दे सकते थे अपना समर्थन। लेकिन ये तो हमारी पार्टी पे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीतकर विधानसभा पहुँच रहे हैं लगातार। एक बार के विधायक हैं ये, तो इनका बहुत पुराना, अमेठी से जो विधायक उनका पुराना है। मनोज पांडे जी को 0 से हीरो बनाया हमारी पार्टी ने। श्रद्धेय नेता जी ने उनको कितना बढ़ाया, कैबिनेट मंत्री तक बनाया। क्या भाजपा बना देगी? और अगर भाजपा बना देगी तो क्या सिर्फ मंत्री बनने के लिए रायबरेली से लोकसभा लड़ने जा रहे हैं? क्या सूत्रों से पता, क्या लोकसभा बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, क्या विधायक मंत्री बनने के लिए राजनीति करते हो? अगर करते हो तो आप फिर कहीं ना कहीं दलाली करते हैं। राजमंत्री और मंत्री बनने के लिए नहीं नेतागिरी होती है। नेतागिरी होती है जनसेवा के लिए, जनभावना के लिए, समाज के उत्थान के लिए। अगर आप लालच की राजनीति करते हैं तो आप राजनीति छोड़ के व्यवसाय और बिजनेस करिए जाकर के। सियासत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं पीडीए विरोधी विधायक मुर्दाबाद, इन बैनर के साथ समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कि वो इन विधायकों पर कार्रवाई करें और आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों का कहना है कि जनता इन विधायकों को जवाब देगी। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट शैलेंद्र के साथ।
देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने पीडीए विरोधी विधायक मुर्दाबाद के बैनर जलाए हैं और जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन लोगों के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी को धोखा दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गद्दारी करने का काम किए हैं। समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने 1 नंबर गेट पर पुतला फूंकने का काम किया है।